नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी के भाई पन्ना में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारा इंग्लिश में वॉइस का टॉपिक चल रहा था और हमने क्लास बंद कर ली है। हमने कुछ मतलब हद तक कर ली है वॉइस। आज जो बची हुई वॉइस है वो हम करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ आपको। चेंज द वॉइस। ओके, वाच्य परिवर्तन का हमने साथियों जिक्र किया था और इसमें दो पार्ट मैंने बताए थे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है साथियों, एक्टिव वॉइस जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता कार्य करता है, वो पैसिव वॉइस में कर्म कार्य करता है। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो बाद में अगर इसी वाक्यों को पैसिव वॉइस में वाच्य में परिवर्तन किया जाए तो रावण है वो राम के द्वारा मारा गया था। ठीक है ना, ये वाक्य बनेगा कि राम ने रावण को मारा था। तो रावण, इसको चेंजिंग करेंगे तो रावण राम के द्वारा मारा गया था। ये हमारा कुछ वाक्य था। और हम प्रेजेंट, आप हमारी क्लास 1 देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये हमारी क्लास सेकंड है, 2 नंबर क्लास है ये। पहले हमने 1 नंबर क्लास में करवाई थी वो, इसको आप पहले देख लेना आप, ठीक है, उसके बाद देख लेना। अच्छा, बात करता हूँ साथियों, हमने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, ये 3 टेंस के वाक्य क्या होते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस के नहीं होते। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, हम पास्ट टेंस के बाद चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे पास्ट टेंस की। ठीक है साथियों, अब मैं करता हूं पास्ट इंडेफिनिट। ओके, मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं। इसमें साथियों क्या लगा होता है, इस टेंस की जो मेथड रहेगी वो देखिए, पहले बता देता हूं। सबसे पहले साथियों सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में क्या होता है, वर्ब की क्या लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये साथियों ये कुछ ऐसे नियम था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं मैं। अभी इसको वो इसके जो सेंटेंस होंगे, एग्जांपल देखिए, जैसे कि आई सा ए स्नेक। मैंने क्या लिखा, आई सा ए स्नेक, मैंने लिखा कि मैंने एक सांप देखा। ठीक है ना, आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। ये सेंटेंस है इस टेंस का, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। और हम इसको वॉइस में चेंज करेंगे साथियों। तो क्या करेंगे, इसको अगर वॉइस में चेंज किया जाए तो साथियों वॉज वर्ब का यूज होता है। इसकी भी मेथड आपको पहले बता दूं मैं, जो इसको टेंस के मेथड में चेंज करेंगे, देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले साथियों क्या होता है, पैसिव वॉइस बदलते समय ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें लगाएंगे हम वॉज वर्ब लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे, क्योंकि 2 है तो अपने अपने हिसाब से आएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो आपको पता ही है, वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। ओके, थर्ड फॉर्म ही लगेगी, प्लस में बाई शब्द लगेगा और प्लस में फिर क्या लग जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। क्योंकि वॉइस में साथियों पता ही आपको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, और बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। और वॉइस पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्रिया की तीसरी फॉर्म ही लगती है। ठीक है साथियों, अब देखिए आप, आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप को देखा। अगर हम इसी सेंटेंस को चेंज करें तो क्या करेंगे, ये देखिए, ये आई क्या है, ये आई साथियों यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि सांप को मैंने देखा था। देखने का कार्य मैंने क्या किया, कार्य मैंने वर्ब क्या हुई यहाँ पे, देखना। मैंने कार्य देखने का किया, एक सांप को, ये साथियों आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। कर्म, जिसको कर्म बोलते हैं हिंदी में, जिसको कर्म बोलते हैं, इसको क्रिया बोलते हैं, इसको कर्ता, कर्ता क्रिया कर्म। इन 3 चीजों से मिलकर हमारा सेंटेंस तैयार होता है। ठीक है साथियों, अभी देखिए, अब क्योंकि इस मेथड के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। सबसे पहले ए स्नेक, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ए स्नेक वॉज, क्योंकि यहाँ से वॉज उठाऊंगा। वॉज जब साथियों आप समझ रहे होंगे, वॉज कैसे सर ने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, तो साथियों अगर सब्जेक्ट आपके होते ही सी, इट और सिंगुलर, कोई सिंगुलर पर्सन आपका होगा, तो आपको उनके साथ क्या लगाना है, एक साथी बता दो सच्ची, आई भी आएगा। इतने सब्जेक्ट अगर आते हैं आपके, तो उनके साथ क्या लगेगा साथियों, वॉज लगेगा। ठीक है ना, बाकी अदर जो सब्जेक्ट होते हैं, वी यू दे, देख लो, वी यू दे, अगर ये सारे सब्जेक्ट होते हैं तो क्या होगा साथियों, आपको वर यूज करना है।
क्योंकि ये सिंगुलर है, नीचे वाला प्लूरल होता है, उसका मीनिंग था है, इसका मीनिंग थे है, तो ज्यादा के लिए थे ही आएगा, ठीक है ना। स्नेक वॉज सीन, अब यहाँ पे सीन बाय मी। उस दिन मैंने ये भी बताया था कि जो पर्सन होते हैं आई का मी बन गया है। यहाँ पे आप सोच रहे हो किस तरह से, जैसे मैंने बताया था आपको पहली क्लास के अंदर, आई माई मी, वी आवर अस, ठीक है साथियों, यूवर यू, इस तरह से। ये सेकंड पर्सन था, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं साथियों, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन, नीचे वाले सेकंड पर्सन, बाकी जो बची गई थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे ही, हिज, हिम, ही हिज हिम, दे देयर देम, दे देयर देम, ठीक है साथियों। और इट, इट्स इट, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ये बाकी थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है ना। तो ये चेंज हो गया हमारा, स्नेक वाज सीन बाय मी, क्योंकि पहले ये था, इसकी हिंदी क्या थी, मैंने सांप को देखा था, और अब क्या हुआ, सांप मेरे द्वारा देखा गया, सांप मेरे द्वारा देखा गया, क्योंकि यहाँ पे प्रधान कौन हो गया, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, स्नेक बन गया, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमारा पीछे चला गया मी के रूप में। आई का क्योंकि तीसरा रूप क्या आता है, आई माई मी, तो मी लगाएंगे, माई नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ओके। तो ये साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सिस्टम था। अब मैं आगे बताऊंगा आपको, पास्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं। हम पास्ट कंटिन्यूअस में साथियों क्या होगा, देखिए ध्यान से, मैं एक बार इरेज कर देता हूं इसको। पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए आप, पास्ट कंटिन्यूअस में हमें साथियों क्या मिलेंगे, वॉज वन लगे मिलेंगे, और वर्ब की ये पढ़े रहने एक बार काम देंगे हमें। पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए साथियों क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या लगा होता है, इसकी मेथड क्या रहती है साथियों, बता दूं आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वॉज वर्ब लगते हैं, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन साथ में क्या आएगा, उसके आईएनजी आ जाएगा, और फिर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये इस टेंस की मतलब मेथड है। साथ में आपको साथियों ये टेंस भी रिपीट हो रहे हैं, ये आपको टेंस भी रिपीट हो रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना। अभी मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, आप देखिए ध्यान से, फिर वॉइस चेंज करेंगे उसको। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सीता वॉशिंग, ओह सॉरी, यहाँ पे वाज लगाना था, सीता वाज, यहाँ पे क्या लगाना है, सीता वाज वाशिंग द क्लॉथ्स, ओके। वो क्या कर रही है, सीता कपड़े धो रही थी। इसको हम चेंज करना है, इसके लिए जो इसकी वॉइस की जो मेथड रहती है वो देखिए। सबसे पहले साथियों आपको मैंने बताया भी है, वो ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में क्या लगेगा आपका, वॉज वर्ब तो आएंगे, ठीक है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये आएगी, और बाद में एक नया शब्द क्या साथियों, आपका नया शब्द क्या जुड़ जाएगा, आपका जुड़ गया बीइंग शब्द। इसके बाद साथियों बता दूं आपको, बीइंग शब्द जुड़ गया ना, इसके बाद में वर्ब की क्या आ जाएगी, आपकी वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद में साथियों क्या आ जाता है, बाई शब्द आ जाता है, लास्ट में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ये मैं वॉइस बदलने की मेथड बता रहा हूं आपको, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। अभी देखिए इसमें सीता सब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, कर्ता हो गया ना, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये मेन वर्ब होगी, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, कपड़े क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कर्म है। सीता काम क्या कर रही है, धोने का काम कर रही है, और सीता खुद कर रही है, और फिर क्या होगा, कपड़ों को धो रही है, तो वो कर्म हो गया। अब चेंज करते हैं, इसको देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, द क्लोथिस, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये उठा दिया द क्लोथिस। अब कपड़े बहुवचन है, ठीक है ना, धो रही है कपड़े, तो वर्ब लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि प्लूरल के लिए क्या था, वर्ब आता है, ठीक है। और बाद में नया शब्द क्या जुड़ा था, बीइंग शब्द जुड़ा था, बीइंग, ओके, बीइंग। उसके बाद में वाशिंग की थर्ड फॉर्म क्या है साथियों, वाश्ड, ओके। यहाँ क्या आ जाएगा, वाश्ड बाय सीता। अब सीता नहीं बदलेगी भाई, सीता जो नेम होता है ना, वो नेम का नेम रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ और होता, अगर यहाँ पे कुछ आगे वाला सिस्टम होता तो हम इसको बदल देते, ठीक है ना। अब सीता का सीता ही रहेगा, ये हमारे पास ना चेंज नहीं होंगे, ठीक है साथियों। ये है पास्ट कंटिन्यूअस का। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट के पास। आपको उम्मीद करता हूँ कि चीज समझ में आ गई होगी, एक दो बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब मैं साथियों करवाता हूँ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होगा वो देखिए आप, मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
अब पास्ट परफेक्ट का रूप देखिए आप। पास्ट परफेक्ट में क्या हुआ साथियों, पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है हैड के रूप में। और वर्ब की क्या होती है साथियों, इसकी विधि बता दूं आपको। इसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा आपका हेड आ जाएगा, और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये टेंस की बात है, परफेक्ट टेंस में ये चीजें यूज होती है। ठीक है साथियों, अब देखिए आप ध्यान से, मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं। she had posted the letter. Okay, she had posted the letter. she had posted the letter. ये देखिए she had posted the letter कि वह लेटर को पोस्ट कर चुकी है। ठीक है ना, इस वाक्य के पढ़ने से चुका है, चुकी आते हैं। अब इसको वॉइस में चेंज करने की बात देखिए कैसे चेंज होगा। ये वॉइस में साथियों सबसे पहले आपको पता है ये क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हेड है, हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सॉरी इसमें शब्द क्या लगेगा, बीइंग शब्द लगेगा, इसमें एक बीइंग शब्द यूज होगा, और उसके बाद में वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में आपका बाई शब्द आ जाएगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट पीछे आएगा ना, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह कौन ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया। ये तो सिस्टम है, ये सेम चीजें रहती हैं, और ये ऑब्जेक्ट सेम रहता है। चीज क्या बदली, ये चीजें चेंज होती है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ लगने वाली कोई और चीज। ठीक है साथियों, अब देखिए आप, मैंने क्या लिखा था, she had posted the letter। सबसे पहले द लेटर को उठाते हैं क्योंकि वो कर्म है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, जो सबसे पहले आगे आएगा ना, द लेटर हैड बीन। अब क्या उठाऊंगा मैं, यहाँ से हैड उठा लिया मैंने, और उसके बाद में बीन उठा लिया, द लेटर हैड बीन पोस्टेड की पोस्टेड रह जाएगी, आपको ये फायदा हो जाएगा इसमें, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिलेगी आपको। पोस्टेड बाय हर, सी को क्या बनाएंगे हम, हर बनाएंगे। देखिए साथियों, सी का तीसरा रूप लगेगा, और इसमें लिखा नहीं क्या, अच्छा लिखा नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। सी का तीसरा रूप जो रहेगा साथियों वो रहेगा सी हर हर, सी हर हर। ठीक है साथियों, तो हमने क्या कर दिया, हर लगा दिया, सी का हर बना दिया। ठीक है, ये होगी पास्ट परफेक्ट। अब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट हमने प्रेजेंट टेंस कर ली थी, अब हम पास्ट टेंस ने कंप्लीट कर लिया है। पास्ट परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस नो चेंज, वो इसके अंदर वो चेंज नहीं होती, उनके सेंटेंस बहुत लंबे होते हैं, बहुत सारी चीजें लगती है उसमें, तो वो चेंज नहीं होते। अब हम चलते हैं किसके पास, फ्यूचर टेंस के पास चलते हैं। फ्यूचर टेंस में दो ही पार्ट उसमें यूज होते हैं। देखिए साथियों ध्यान से, मैं फ्यूचर टेंस की बात बताता हूँ आपको, आप बने रहिए मेरे साथ। अब बात करता हूं साथियों फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस की दो टेंस यूज होगी। आप देखिए फ्यूचर टेंस में क्या होगा, फ्यूचर टेंस में बात करता हूं मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। ओके, अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। इसमें साथियों क्या लगता है, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं इसकी मेथड क्या होगी। पहले सब्जेक्ट आता है साथियों, सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या लगते हैं, शैल और विल लगते हैं, शैल और विल लगते हैं, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से। बाद में वर्ब की क्या आती है साथियों, फर्स्ट फॉर्म आती है वे, याद रखना, और बाद में आपका लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट कर्म आता है। ये प्रेजेंट टेंस की विधि है, मेथड है ये। शैल भी लगेगा, साथियों बता दूं आपको कि ये दो चीजें हैं, तो इसमें आई और वी के साथ आपको क्या करना है, आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। आई और वी के साथ क्या लग जाएगा, सेल लग जाएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज होगा। ठीक है साथियों, विल यूज का अगर मोडाल्स की बात करें तो अगर कोई मतलब जैसे कि पूरा प्रेशर वाला या जिसमें स्ट्रेस होता है उसमें सेल लगता है, विल लगता है आई और वी के साथ। जैसे कि आई किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उसमें एक दृढ़ निश्चय होता है, संकल्प होता है कि मैं ऐसा करूंगा ही। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है, तो उसमें लगेगा। बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, आई और वी के साथ सेल लगेगा, अदरवाइज सभी कर्ताओं के साथ क्या लगेगा, विल यूज होगा। ठीक है, आप चलते हैं साथियों वॉइस की बात करें। इसे वॉइस की मेथड किस तरह से रहेगी, आप देखिए। वॉइस की मेथड में सबसे पहले पता है साथियों आपको ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, पूरा ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आपकी क्या आएगी, सेल और विल आ जाएगा ना, सेल और विल आ जाएगा, और एक नई चीज क्या जुड़ेगी, बी शब्द आ जाएगा। ठीक है, और फिर वर्ब की आपको पता ही है कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद में लास्ट में फिर क्या आएगा, बाई आ जाएगा, बाई के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे चला गया, सब्जेक्ट पीछे आ गया। ठीक है, अब बात करता हूँ साथियों एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल लिखेंगे हम, वो देखिए मैंने क्या लगाया, आई शैल मेक ए टॉय।
आई शैल मेक ए टॉय। ठीक है, ये सेंटेंस दिया है मैंने आपको। देखिए अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि मैं एक खिलौना बनाऊंगा, ठीक है, मैं एक खिलौना बनाऊंगा, अगर इसको वॉइस में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हुआ ना, ये वर्ब होगी आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं ए टॉय उठाऊंगा यहाँ से, ए टॉय, देखिए आप ए टॉय, और साथियों आई के साथ शैल आया, ए टॉय के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है ना, विल, फिर बी शब्द नया आ गया, ये बी शब्द जोड़ दिया मैंने, बी उसका थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म मैड, क्या होगी, मैड बाय मी। अब आई का पहला रूप क्या होगा साथियों, लास्ट है मी आ जाएगा, बाय मी। ये देखिए खिलौना मेरे द्वारा बनाया जाएगा, खिलौना मेरे द्वारा बनाया जाएगा, ये चीजें साथियों। अब बात करता हूँ साथियों मैं नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं चेंज होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो चेंज नहीं होगी। और मैं करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट की बात साथियों। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट चेंज होगी और नहीं होगी, बाकी नहीं होगी। आप देखिए ध्यान से बने रहे मेरे साथ। देखिए इसमें साथियों क्या लगता है, आप देखते रहिए। अब देखिए इसमें क्या लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज होगी। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपकी क्या होगी, चेंज होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज होगी। इसकी साथियों जो विधि रहती है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल आते हैं, शैल और कौन आते हैं, विल आते हैं, दोनों आते हैं, और एक शब्द लगता है हैव शब्द लग जाता है साथियों। और उसके बाद में क्या लगती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और फिर क्या लगता है आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ये टेंस की विधि है। और अब मैं इसकी मेथड की बात करूं वॉइस चेंज करने की, तो सबसे पहले साथियों आपको पता ही क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट ले उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी शैल विल, ठीक है ना, ये दोनों आ जाएंगे, इनमें से एक लगेगा, और फिर हैव शब्द नया जुड़ जाएगा, सॉरी हैव तो है इसमें, हैव तो लगेगा, और एक नया शब्द क्या जुड़ जाएगा, बीन शब्द, बीन शब्द जुड़ जाएगा। उसके बाद में साथियों देखिए क्या होगा, फिर आपकी वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थोड़ा लंबा हो गया, और उसके बाद में आपका बाई शब्द आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे चला गया ना इसलिए। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखिए सीधे आप देखिए साथियों, दे विल कट ए ट्री। ठीक है साथियों, अगर ये देखो सेंटेंस, दे विल हैव कट ए ट्री, ठीक है, काट चुके होंगे, वे एक वृक्ष को काट चुके होंगे। तो सबसे पहले क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे हम, ए ट्री हैव बीन, सॉरी ये ट्री इसमें क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा साथ में। ठीक है साथियों, ए ट्री विल हैव, देखो इनमें से एक था ना, विल हैव, फिर बीन शब्द आ जाएगा, विल हैव बीन, फिर बाद में थर्ड फॉर्म क्या होगी, कट की थर्ड फॉर्म साथियों कट ही होती है, कट, फिर बाद में क्या लग जाएगा, बाई शब्द लग जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, बाई बाद में, और क्या है, देम, बाई दे का देम आ जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, दे का देम आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको अब समझ में आ गई होगी कहानी। ठीक है, हम कुछ देर के लिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, आप देखिए ध्यान से। ठीक है, अब आगे और भी सिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीटली बताया जाएगा। आप बने रहिए मेरे साथ।